Good morning, dear students. How are you? We hope all of you are fine, and I also hope you are enjoying our lecture, our physics series. हम बेटा अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर पढ़ रहे थे। अल्टरनेटिंग करंट के अंदर अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? अल्टरनेटिंग करंट का बेसिक्स पढ़ लिया, और हमने ये पढ़ लिया कि अल्टरनेटिंग करंट की मीन या एवरेज वैल्यू क्या होती है और आरएमएस वैल्यू क्या होती है और आरएमएस ही क्यों बोलते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज बेटा हम थोड़ा सा टॉपिक को और आगे लेकर जा रहे हैं अल्टरनेटिंग चैप्टर को। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एसी थ्रो रेजिस्टर, मतलब एक रेजिस्टर है, रेजिस्टेंस है, उसके थ्रो एसी कैसे पास करता है। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होगा, ऐसे समझो पहले इसको, ये हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ये रेजिस्टेंस आर है, और यहां हमने क्या लगा दिया, एसी का सोर्स। एक बात बताओ बेटा, पहले ये हमारा सिंबल किसका होता है, एसी सोर्स का। मान लेते हैं जो हम इनपुट दे रहे हैं E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। आप इसको बेटा V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं है। चलो अब एक मैं यहां बना रहा हूं डीसी सोर्स, मतलब मैं डायरेक्ट बैटरी लगा दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, एसी लगा दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। ये क्या है, डीसी सोर्स। मींस मान लो यहाँ पे 10 वोल्ट 15 वोल्ट 20 वोल्ट की कोई फिक्स वोल्टेज की बैटरी है, मतलब वो फिक्स वोल्ट प्रोवाइड करेगी हमें और फिक्स करंट प्रोवाइड करेगी, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट। यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट है, करंट और वोल्टेज। मान लो ये हम इनपुट सप्लाई कर रहे हैं, ये बेटा दोनों सेम आएगा, अपर हाफ लोअर हाफ दोनों सेम, इस टाइप का। ये हमारा क्या है, एसी सिग्नल। एसी सिग्नल देंगे तो हमें क्या मिलेगा। एक बात बताओ बेटा, क्या रेजिस्टेंस है एसी हो या डीसी हो, किसी का अपोज करता है? अपोज सबका करता है, एसी हो चाहे डीसी हो, लेकिन अपने अंदर से पास होने देगा। ऐसा नहीं है कि वो ब्लॉक कर देगा। जैसे कैपेसिटर है वो डीसी को ब्लॉक करता है, इंडक्टर है वो एसी को ब्लॉक करता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। लेकिन आज हमें पढ़ना है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के अंदर बेटा फिक्स करंट है तो भी पास करेगा, फिक्स करंट नहीं है, करंट की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है तो भी पास करेगा। अब हमें यह पता है बेटा कि हमारा ईएमएफ या वोल्टेज क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर मैं करंट की वैल्यू निकालना चाहूं तो करंट क्या आएगा। एक बात बताओ बेटा, आई क्या होता है, V बाई आर। हमारे यहाँ पर E बाई आर है तो हम E बाई आर लिखते हैं। अगर मैं इसके अंदर I की वैल्यू पुट करूं तो क्या आया, E नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। ई नॉट क्या है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू, मतलब ये जो वैल्यू है ये क्या है, ई नॉट। अगर वैल्यू मैक्सिमम वोल्टेज है तो उस टाइम पे, उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर करंट भी क्या फ्लो कर रहा होगा, मैक्सिमम। तो बेटा हम इसको लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारी बेटा करंट है और ये हमारा क्या है, वोल्टेज या ईएमएफ। एक बात बताओ, क्या इनमें कोई फेज डिफरेंस है? बेटा फेज डिफरेंस समझने से पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा फेज डिफरेंस होता क्या है। जैसे मान लो एक हमारे पास ई ये है और आई हमारे पास मान लो ये आ जाता, ई नोट आई नोट सॉरी साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, मीन्स ओमेगा टी प्लस 0 ओमेगा टी प्लस 5, इसको बोलते हैं बेटा फेज डिफरेंस। इसका कहने का मतलब यह है कि करंट और वोल्टेज क्या सेम स्टार्ट हो रहे हैं, सेम टाइम पे मैक्सिमम है, सेम टाइम पे मिनिमम है, सेम टाइम पे 0 है, या फिर आगे पीछे चल रहे हैं। जैसे ऐसे समझो इसको, ये हमारे पास मान लो वोल्टेज 0 से स्टार्ट हो रही है, T/4 पर मैक्सिमम है। अगर बेटा मैं करंट ऐसे कर दूं करंट, तो ये करंट मैक्सिमम कब है, टाइम 0 के ऊपर। तो बेटा क्या ये दोनों सेम फेज में है? सेम फेज में नहीं है। कितना फेज डिफरेंस है? फेज डिफरेंस बेटा हम बता पाएंगे, ये 0 होता है π/2 पाई, मतलब फेज डिफरेंस कितना है, π/2। मीन्स हम यहाँ पर π/2 प्लस या माइनस π/2 लिख सकते हैं। मीन्स करंट और वोल्टेज जो मूव कर रहे हैं सर्किट के अंदर, क्या वो दोनों सेम फेज में है, सेम फेज में नहीं है, या कितने फेज डिफरेंस है। अब इसमें देखो बेटा साइन ओमेगा टी, आई भी क्या है, साइन ओमेगा टी। मीन्स हम कह सकते हैं कि रेजिस्टर के अंदर करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में एग्जिस्ट करती है। ठीक है बेटा, तो यही हमें देखना था। हम ये अल्टरनेटिंग करंट में ये चीज चेक करना चाह रहे हैं कि हमारे पास रेजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, किसमें से कौन आगे है कौन पीछे है, या सब साथ साथ चल रहे हैं। तो हमने रेजिस्टेंस में क्या देखा, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, ई नॉट बाई आर, आई नॉट की मैक्सिमम वैल्यू, या आई नॉट ही मैक्सिमम वैल्यू होता है, आई नॉट की वैल्यू क्या बनेगी, ई नॉट बाई आर।
और जो सीरीज या हम यहाँ लिख देते हैं रजिस्टर के अंदर आई और वी सेम फेज में होते हैं, मीन्स दोनों साथ साथ चलेंगे, मैक्सिमम होंगे तो साथ साथ, मिनिमम होंगे तो साथ साथ। यहाँ बेटा मैंने आई को थोड़ा सा नीचे दिखाया है, क्यों दिखाया है? क्योंकि आई क्या आएगा, ई नोट बाई आर, ई नोट की मैक्सिमम वैल्यू उसको आर से डिवाइड करेंगे फिर आई आएगा। आई अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 से कम है तो आई का ग्राफ थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये मैंने उसके अकॉर्डिंग बनाया। तो आई होप आपको समझ आया होगा।